डियर फ्रेंड्स, फार्मेसी प्रोफेशन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ रही है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के AHS अनुभाग द्वारा 28 मार्च 2023 को एक पत्र जारी करके फार्मेसी एक्ट 1948 के रिव्यू के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार सन 1948 में बने फार्मेसी एक्ट में कुछ संशोधन करना चाहती है और उस एक्ट में क्या संशोधन किया जाए उसके लिए सरकार ने एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया है। फार्मेसी एक्ट 1948 में संशोधन के लिए रिव्यू के लिए जो एक्सपर्ट कमेटी फार्मेसी एक्ट 1948 में क्या किया जाए, क्या जोड़ा जाए, क्या हटाया जाए, उसके रिव्यू के लिए भारत सरकार द्वारा जो एक्सपर्ट कमेटी का गठन 28 मार्च को जारी पत्र में किया गया है, उससे फार्मासिस्ट समाज, जो फार्मेसी प्रोफेशनलिस्ट हैं, जो फार्मासिस्ट हैं देश भर के, उनके सामने अनेक विचारणीय बिंदु उभर कर आ रहे हैं कि किस तरह से कौन इस एक्ट में क्या संशोधन होगा, क्या नई बात जुड़ेगी, क्या बात हटाई जाएगी, इससे फार्मेसी प्रोफेशन के उत्थान की दिशा में क्या नया होगा, फार्मेसी प्रोफेशन किस तरह आगे बढ़ेगा, फार्मेसी डिग्री डिप्लोमा प्राप्त लोग जो है किस तरह से अपने रोजगार को प्राप्त कर पाएंगे, या जो रोजगार में हैं उस प्रोफेशन को उसका अच्छा दर्जा मिलने के बाद क्या क्या लाभ होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, इसी से आसान्वित हैं फार्मासिस्ट और फार्मासिस्टों के बीच चर्चा परिचर्चा चल रही है। तो इस संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहना चाहूँगा, पहले हम बात करेंगे फार्मेसी एक्ट 1948 की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार ने सन 1948 में फार्मेसी प्रोफेशन को रेगुलेट करने के लिए फार्मेसी एक्ट 1948 पारित किया था। यह एक्ट मुख्यतः फार्मेसी प्रोफेशन और फार्मेसी प्रैक्टिस को रेगुलेट करने और फार्मेसी काउंसिल का गठन करने के उद्देश्य से बनाया गया था। इस फार्मेसी एक्ट का जो पहला अध्याय है, 5 अध्यायों वाले फार्मेसी एक्ट के पहला अध्याय इंट्रोडक्टरी है, जिसमें इंट्रोडक्शन दिया गया है विभिन्न चीज़ों का, और दूसरे चैप्टर में फार्मेसी काउंसिल के गठन की समुची प्रक्रिया और फार्मेसी की शिक्षा के लिए एजुकेशन रेगुलेशन बनाने, फार्मेसी कॉलेजों को मान्यता देने, मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, प्रशिक्षण संस्थानों से फार्मेसी शिक्षा प्राप्त लोगों के रजिस्ट्रेशन के लिए सेंट्रल रजिस्ट्रेशन का गठन आदि इस सेकंड चैप्टर में हैं। इसी सेकंड चैप्टर में फार्मेसी प्रोफेशन, फार्मेसी प्रैक्टिस और एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेशन बनाने का अधिकार भी फार्मेसी काउंसिल को दिया गया है। इस एक्ट के थर्ड चैप्टर में स्टेट फार्मेसी काउंसिल के गठन और चौथे चैप्टर में रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट की पूरी प्रक्रिया निर्धारित की गई है। एक्ट का जो 5वां चैप्टर है, फार्मेसी एक्ट 1948 का जो 5th चैप्टर है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें किसी के द्वारा बिना पंजीकरण के स्वयं को फार्मासिस्ट बताने पर दंड की प्रक्रिया या अप्रशिक्षित और अपंजीकृत व्यक्ति द्वारा फार्मासिस्ट के कार्य करने पर जो भी प्रावधान निर्धारित किए गए हैं वो हैं। फार्मेसी एक्ट 1948 के सेक्शन 42 में स्पष्ट रूप से अनरजिस्टर्ड व्यक्ति द्वारा की जाने वाली ड्रग की डिस्पेंसिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाते हुए कहा गया है कि नो पर्सन अदर देन अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट shall compound, prepare, mix or dispense any medicine on the prescription of medical practitioner। किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा लिखे गए प्रिस्क्रिप्शन पर मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर, मेडिसिन की डिस्पेंसिंग, प्रिस्क्राइबर द्वारा लिखी गई मेडिसिन पर की डिस्पेंसिंग का कार्य केवल रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का है। इसी के मद्देनजर लोग फार्मेसी व्यवसाय में आते हैं। यही एकमात्र अधिकार है जो फार्मासिस्ट को फार्मेसी को स्पेसिफिक बनाता है। भारत ही नहीं, केवल भारत में ही नहीं, दुनिया भर में फार्मेसी प्रोफेशन को इसी तरह किसी न किसी प्रकार से प्रशिक्षित हाथों में सौंपा गया है। आप सभी जानते हैं कि किसी भी रोग के निवारण के लिए दवाई एक जरूरी चीज़ होती है।
और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा रोगी का निरीक्षण करने, उसके रोग की पहचान करने के बाद जो औषधि लिखी जाती है उस औषधि की डिस्पेंसिंग प्रशिक्षित हाथों से होगी, तभी तो जीवन की सुरक्षा संभव है। इसीलिए नियम बनाए गए हैं और फार्मेसी प्रोफेशन बनाया गया है, फार्मेसी शिक्षा बनाई गई है, फार्मासिस्ट के पंजीकरण रजिस्ट्रेशन का नियम बनाया गया है। प्रशिक्षित हाथों से जरूरतमंद रोगी को सही दवाई, प्रशिक्षित हाथों से सही दवाई का निर्माण हो और जरूरतमंद रोगी तक सही दवाई पहुंचे, इसकी जरूरत है। इसलिए फार्मेसी प्रोफेशन का निर्माण किया गया है। जो दवाई की हैंडलिंग से जुड़े कार्य गैर फार्मासिस्ट अर्थात अनरजिस्टर्ड लोगों द्वारा किया जा रहा था, उस पर प्रभावी रोक लगाने के लिए ही तो फार्मेसी एक्ट 1948 का गठन किया। अब सोचने वाली बात है कि फार्मेसी एक्ट 1948 में बन गया था, लेकिन आज भी कई स्थानों पर बिना फार्मासिस्ट के औषधि की हैंडलिंग होती है, जो कि कानून के तहत तो उचित नहीं है। आश्चर्य की बात है कि एक तरफ तो लाखों हजारों की संख्या में प्रशिक्षित और पंजीकृत फार्मासिस्ट रोजगार की तलाश में हैं, वहीं दूसरी ओर सरकारी हेल्थ वेलनेस सेंटरों में गैर फार्मासिस्टों से दवाई की डिस्पेंसिंग करवाने की कोशिशें हुई हैं। सोचने की बात है, जब फार्मासिस्ट का काम अन्य से करवा लिया जाएगा तो फार्मेसी में प्रशिक्षित लोग क्या करेंगे? जब भी फार्मेसी एक्ट 1948 में संशोधन की बात आती है ना, तब एक प्रशिक्षित रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जो कि रोजगार की तलाश में है, जिसने फार्मेसी का कोर्स किया है, जो फार्मेसी प्रोफेशन में जिसने अपने कदम रखे हैं, वह सोचने लगता है कि मेरा अधिकार किसी और को दे दिया जाएगा तो मैंने ये फार्मेसी का कोर्स क्यों किया होगा, और सरकार ने फार्मेसी की शिक्षा क्यों चलाई होगी, कॉलेज क्यों खोले होंगे। यही बातें फार्मासिस्ट सोचता है। तो इसलिए फार्मासिस्ट जब फार्मेसी एक्ट 1948 के रिव्यू के लिए कमेटी बनी है, तो यहाँ पर फार्मासिस्ट की सोच है, जो पंजीकृत फार्मासिस्ट देश के हैं या जो फार्मेसी की पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी यह डिमांड है, यह सोच है, इस एक्ट को और कड़ा बनाया जाए ताकि फार्मेसी का काम केवल प्रशिक्षित फार्मासिस्ट ही कर पाएं और हर उस स्थान पर फार्मासिस्ट की तैनाती का प्रावधान हो जहां दवाई हो। WHO ने भी अपनी कई रिकमेंडेशंस में कहा है कि प्रत्येक हेल्थ केयर टीम में एक फार्मासिस्ट होना चाहिए, और उस स्थान पर भी हम चाहते हैं कि फार्मासिस्ट चाहते हैं कि वहाँ भी तैनाती हो जहाँ पर पेशेंट की प्रीवियस डिजीज हिस्ट्री अंकित की जाती हो, रक्तचाप, वेट, शुगर, हार्ट मॉनिटरिंग आदि, वहाँ भी फार्मासिस्ट हो, और फार्मासिस्ट रोगी की हिस्ट्री के अनुसार मेडिसिन की डिस्पेंसिंग में योगदान देगा, डोज का तालमेल देखेगा, इंट्रैक्शन देखेगा, प्रीवियस हिस्ट्री देखेगा। इसलिए अब जो भारत सरकार द्वारा एक्सपर्ट कमेटी फार्मेसी एक्ट के रिव्यू के लिए बनाई गई है, उस कमेटी से फार्मासिस्टों को आशा है कि व्यापक सुधार होंगे। जैसे MCI के साथ NMC के एक्ट से चिकित्सा सेवा में, चिकित्सा फील्ड में जो मेडिकल प्रोफेशन में आमूल चूक सुधार हुए हैं, उसी तरह फार्मेसी के फील्ड में भी आमूल चूक सुधार हो। अब बात करते हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है, उसमें कौन कौन लोग रखे गए हैं। जो भारत सरकार द्वारा फार्मेसी एक्ट 1948 के रिव्यू के लिए कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर YK गुप्ता जी, जो कि एम्स जम्मू और एम्स भोपाल के प्रेसिडेंट हैं, उन्हें रिव्यू कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। वे किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ से MBBS और MD डिग्री प्राप्त हैं तथा फार्माकोलॉजी में स्पेशलाइजेशन है, न्यूरो फार्माकोलॉजी, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी एंड रेगुलेटरी फार्माकोलॉजी में स्पेशलाइजेशन प्राप्त डॉक्टर गुप्ता फार्माकोलॉजी के जाने माने प्रोफेसर रहे हैं, तो उन्हें फार्मेसी की बहुत अच्छी समझ है। उन्हें इस फार्मेसी एक्ट 1948 के रिव्यू हेतु बनाई गई एक्सपर्ट कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। तो फार्मासिस्टों को आशा है कि फार्माकोलॉजी से जुड़े प्रोफेसर साहब की अध्यक्षता में बनी कमेटी से फार्मेसी व्यवसाय प्रशिक्षित हाथों में मजबूती से पहुंचेगा।
चेयरमैन सहित इस जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है इसमें 16 सदस्य रखे गए हैं। इनमें जाने माने चिकित्सक एवं प्रोफेसर डॉक्टर बीना वर्मा, जो कि सफदरजंग हॉस्पिटल नई दिल्ली में फार्माकोलॉजी की प्रोफेसर हैं, वे MBBS चिकित्सा स्नातकोत्तर और फार्माकोलॉजी में स्पेशलाइजेशन प्राप्त हैं। उन्हें इस कमेटी का सदस्य बनाया गया है। PGI चंडीगढ़ के प्रोफेसर डॉक्टर अजय प्रकाश व श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान त्रिवेंद्र में साइंटिस्ट D पद पर कार्यरत डॉक्टर मंजू नैर भी इस कमेटी की सदस्य हैं। डॉक्टर मंजू नैर MBBS MSc पब्लिक हेल्थ योग्यताधारी हैं और भी अनेक योग्यताएं उनके पास हैं। कमेटी के सदस्यों में श्री KB टिक्कू, जो कि फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी NIPR मोहाली में HOD हैं, MPharm हैं। साथ ही डॉक्टर C मल्लिकार्जुन राव, जो कि मणिपाल कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज में प्रिंसिपल हैं, MPharm हैं, PhD हैं। प्रोफेसर अरविंद कुमार बंसल, जो कि HOD हैं डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिक्स NIPR मोहाली में, MPharm हैं। डॉक्टर हरमीत सिंह रेहान, जो कि लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली में प्रोफेसर और HOD हैं, वो इस कमेटी के सदस्य हैं। इस कमेटी के सदस्यों में डॉक्टर मोहनलाल कोरी, जो कि रामकृष्ण धर्मार्थ फाउंडेशन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और डीन हैं और PCI के मेंबर भी हैं, वो इस कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं, मेंबर रहे हैं PCI के। प्रोफेसर S रामचंद्र सेठी, जो कि MPharm हैं, प्रोफेसर और प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी बेंगलुरु में, इस कमेटी के सदस्य हैं। डॉक्टर नवीन सेठ, जो कि PCI के मेंबर हैं और GTU अहमदाबाद के फॉर्मर वाइस चांसलर रहे हैं। डॉक्टर बिजो मैथ्यू, जो कि प्रोफेसर और HOD डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड एनालिसिस कोची केरला में MPharm PhD हैं, उन्हें इस कमेटी का सदस्य बनाया गया है। डॉक्टर M जयंती, जो कि एडिशनल प्रोफेसर JIPMER पुडुचेरी में हैं, MBBS MD, डॉक्टर M जयंती इस कमेटी की सदस्य हैं। डॉक्टर शरद वोकोडे, जो कि प्रोफेसर हैं DIPSAR न्यू दिल्ली में, डॉक्टर शरद DPharm, BPharm, MPharm PhD फार्मेसी इस कमेटी के सदस्य हैं। डॉक्टर शारदा शाह साइंटिस्ट हैं एम्स नई दिल्ली में, जो कि MSc MPhil PhD हैं, टॉक्सिकोलॉजी एंड पॉइजनिंग में स्पेशलाइजेशन प्राप्त हैं। डॉक्टर CN पटेल, जो कि श्री सार्वजनिक फार्मेसी कॉलेज गुजरात में प्रिंसिपल हैं, MPharm हैं, IPA और IHPA के सदस्य भी रहे हैं, इस कमेटी के ऑनरेबल सदस्य हैं। भारत सरकार द्वारा बनाई गई इस कमेटी में अनेक विद्वान लोग शामिल हैं और फार्मासिस्टों को आशा है कि इन विद्वान लोगों की मौजूदगी में जो रिव्यू का जो रिकमेंडेशन जाएगी वह फार्मेसी प्रोफेशन के हित में जाएगी। फार्मेसी प्रोफेशन मजबूत होगा। जिस तरह से विदेश में फार्मेसी प्रोफेशन को मान्यता है, जिस तरह से विदेश में फार्मेसी प्रोफेशन की स्थिति है, उस तरह से फार्मेसी प्रोफेशन की स्थिति में इस देश में सुधार होगा। यह रिव्यू कमेटी फार्मासिस्टों के लिए एक इस रिवॉल्यूशन लेकर के आएगी, एक नए युग और स्वर्णिम क्रांति लेकर के आएगी, ऐसा हम लोग आशा करते हैं। क्योंकि हम राजकीय फार्मासिस्ट संघ मान्यता प्राप्त DPA उत्तराखंड के मेंबर्स हैं, पदाधिकारी हैं। हमारी ओर से भी यह आशा है इस एक्सपर्ट कमेटी से, इस एक्सपर्ट कमेटी के आदरणीय मेंबरान से, आदरणीय अध्यक्ष जी से, कि आप फार्मेसी प्रोफेशन के बेहतरी के लिए और फार्मासिस्ट की बेहतरी के लिए, फार्मासिस्ट को और अधिक अधिकार देने के लिए आप योगदान देंगे, आप रिकमेंडेशन देंगे तो फार्मासिस्ट आपके आभारी रहेंगे। क्योंकि फार्मेसी प्रोफेशन मेडिसिन की हैंडलिंग के लिए बनाया गया, सुरक्षित प्रशिक्षित हाथों से सुरक्षित दवाई
जहाँ दवाई वहाँ फार्मासिस्ट हो। इसके लिए सभी आशा करते हैं कि एक्सपर्ट कमेटी बहुत अच्छा निर्णय लेगी, क्योंकि इसमें जितने भी लोग जुड़े हैं अधिकतर लोग जो है फार्मेसी से जुड़े हैं, और जो लोग फार्मेसी प्रोफेशन से नहीं हैं वो फार्माकोलॉजी के शिक्षक हैं, जाने माने प्रोफेसर्स हैं। तो आपको पता है किस तरह से जो है इसीलिए हम लोग भी समाज से जुड़े, हम लोग ग्रास रूट से जुड़े, मूल ज़मीन से जुड़े हुए जो फार्मासिस्ट, जो पेशेंट इंटरेक्शन है, जिन पेशेंट के साथ जिन फार्मासिस्टों का जुड़ाव होता है दूर दराज देश के क्षेत्रों में, वहाँ पर जुड़े हुए लोग हैं। और हमें ज़मीनी हकीकत का पता है कि फार्मासिस्ट ने क्या क्या करना होता है और क्या हो रहा है। तो जिस तरह से जो है IPHS मानक भारत सरकार द्वारा इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स जो लागू किए गए, उसमें फार्मासिस्ट को बहुत ही सीमित कर दिया गया। फार्मासिस्ट तो आउटडोर में भी है, इंडोर में भी है, इमरजेंसी में भी फार्मेसी है, दवाई है, लेकिन फार्मासिस्ट को बहुत सीमित, केवल स्टोर तक सीमित करने की जो बातें हुई हैं वो ठीक नहीं है। फार्मासिस्ट को आगे बढ़ाया जाए, फार्मेसी वहाँ तक पहुँचाई जाए, क्योंकि फार्मासिस्ट के सिलेबस में अभी तक जो भी रहा है वो सब कुछ रहा है। एक चिकित्सा इकाई में फार्मासिस्ट बहुत अच्छी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है अपनी फार्मेसी के साथ। तो फार्मासिस्ट को उसका अधिकार दिया जाए। यदि आप किसी भी चिकित्सालय या किसी भी OPD में मानक लगाते हैं कि 100, 300, 400, एक PSC का मानक देश देख लीजिए IPHS मानक में, तो वहाँ पर एक PSC में एक फार्मासिस्ट, और कई तो ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर एक या दो फार्मासिस्ट का प्रावधान किया गया है। ऐसे में क्या होता है कि कहीं पर किसी हॉस्पिटल, चिकित्सा इकाई में, यूनिट में यदि 300 OPD में लोग आते हैं, 300 लोगों को डिस्पेंसिंग करनी होती है, तो अपने 6 आवर या 7 आवर्स के ड्यूटी आवर में एक फार्मासिस्ट जो है अपने स्टोर में दवाइयाँ लगाएगा पहला आधा घंटा, दूसरे आधे घंटे स्टोर में अंदर रखेगा दवाई, तो बचे 5 आवर्स में एक रोगी पर 3 मिनट डिस्पेंसिंग में लगाए तो वो डिस्पेंसिंग नहीं होगी, वो फार्मेसी प्रैक्टिस नहीं होती है। इसलिए एक मानक निर्धारित किया जाए कि 60 OPD पेशेंट पर हॉस्पिटल में एक फार्मासिस्ट की तैनाती हो, 60 से ऊपर OPD पर 2 फार्मासिस्ट की तैनाती हो। इसी तरह इमरजेंसी ड्यूटीज़ में जहाँ पर मेडिसिन्स की आवश्यकता होती है वहाँ पर भी फार्मासिस्ट के पदों का सृजन हो, इंडोर में भी फार्मासिस्ट के पदों का सृजन हो, ताकि जहाँ दवाई वहाँ फार्मासिस्ट का हो। इसलिए मैं फार्मेसी एक्ट के लिए बनी रिव्यू एक्सपर्ट कमेटी उत्तराखंड DPA राज्य की फार्मेसी संघ की ओर से अपील करना चाहूँगा कि आप जो ये खबर आई है कि भारत सरकार द्वारा फार्मेसी एक्ट के रिव्यू के लिए कमेटी का गठन किया गया है, इस कमेटी से निवेदन होगा कि आप फार्मेसी प्रोफेशन की बेहतरी के क्लॉज जरूर शामिल कीजिएगा, रिकमेंडेशन से दीजिएगा। हम अनुरोध कर सकते हैं, आपसे निवेदन करते हैं, आदरणीय अध्यक्ष डॉक्टर YK गुप्ता जी सहित जितने भी मेंबरान्स हैं उन सभी से अपील है कि ये फार्मेसी के जो प्रोफेशनलिस्ट हैं, जो समाज में जो फार्मेसी में प्रशिक्षित लोग हैं, वो आपसे अपील करते हैं कि फार्मासिस्ट के हितों का ध्यान रखा जाए। धन्यवाद।